स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। संगठन करवाना है, छोटी छोटी चीजों को मिलकर देख। जब तक आपके पास पैसे हैं लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं। पैसा खत्म जलवा खत्म, ये बात समझ लो बहुत कायदे से। कहते नहीं लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, कंपटीशन इतना है, लोग आपको राउंड के आगे निकल जाएंगे और आप बैठे रह जाओगे मेरे भाई। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा पता होगा हम अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ने पूछ रखा है कि सर जी ये डिस्ट्रैक्शन होता क्या है और डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बच सकते हैं। देखिए डिटेल में ये वीडियो हम थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, डिटेल में समझाएंगे, लेकिन 1 to 1 आपको समझना। सबसे पहले तो मेरे भाई डिस्ट्रैक्शन है क्या, आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अगर आपको समस्या ही नहीं पता है तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। तो डिस्ट्रैक्शन क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसे समझाते हैं डिटेल में 1 to 1 करके। तो डिस्ट्रैक्शन क्या है मेरे भाई, डिस्ट्रैक्शन का मतलब अगर सरल भाषा में कहते हैं भटकाव। मान लिया मेरा मन है कि पढ़ना है बैठ के, अब हम पढ़ने बैठे और मेरा मन नहीं कर रहा है, हम भटक गए। तो डिस्ट्रैक्शन मेरे भाई 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का, 2 तरीके का। एक तो वो डिस्ट्रैक्शन है जो इंटरनल है, अभी आपको डिटेल में बताएंगे और पूरा सोल्यूशन के साथ में बताएंगे, प्लस अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और साथ में आपसे वादा भी करेंगे मेरे भाई। तो एक तो होता है इंटरनल और एक होता है मेरे भाई एक्सटर्नल। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा ये इंटरनल वाला क्या है। इंटरनल का मतलब होता है अंदर से। अब अंदर से कैसे हो सकता है, मान लिया आपने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, भूखे बहुत हो, तो अब डिस्ट्रैक्शन होगा क्योंकि बार बार आपका दिमाग कहां जाएगा, भूख की तरफ जाएगा। आपने क्या किया, अंधाधुंधी में आके भावनाओं में बगैर 3 दिन सोए नहीं। हालांकि ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं लुढ़क ही जाओगे, लेकिन पूरी रात नहीं सोए बैठ के। होगा क्या, जब आप इंटरनली पूरी तरीके से फिट नहीं हो तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे मेरे भाई। 1 to 1 बातचीत करेंगे सारी, जरा सुनते रहिएगा। तो इंटरनल का मतलब क्या है, भूख, आपने मतलब भूख से बच रहे हो, बार बार खाना सही टाइम पर नहीं खा रहे हो, फिट नहीं हो। कहते नहीं ये पहला सुख है निर्मल काया। पहला सुख निर्मल काया यानी आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। दूसरा सुख है घर में माया। अगर आप पैसे के पीछे इतना दौड़े कि आपकी बॉडी ही फिट नहीं है मेरे भाई, तो अगर आप इंटरनली फिट नहीं हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लिया मेरे इस पैर में दर्द हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे नहीं हम पढ़ेंगे बैठ के, जिद है हम पढ़ेंगे बैठ के, अच्छी बात है, लेकिन बार बार मेरा दिमाग कहां जाएगा, इस पैर पे जाएगा कि यार ये पैर में दर्द हो रहा है। तो होगा क्या, हम बार बार वहां पे फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा दिमाग बार बार जा रहा है उस डिस्ट्रैक्शन पे। तो डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचना है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से बचना है मेरे भाई। दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है मेरे भाई, अबे यार गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, वो कब होगा, एक्सटर्नल है, उसके बारे में सोचे पड़े क्या प्लानिंग करेंगे। इंस्टाग्राम पे कोई रीलबाजी कर रहा है बैठे हुए, किसी दोस्त के साथ में संपर्क कर रहा है, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं मौसी की शादी, ताऊ की शादी, ये है दुनिया भर की बातें। ये कर करके इतना ज्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया कि जो मेन काम है उसे करने का मन ही नहीं कर रहा। वो एक बड़ा अच्छी कहावत आपने सुनी होगी, वी ऑफन फॉरगेट दोज थिंग्स व्हाट वी वांट टू फॉरगेट। हम अक्सर उन चीजों को भूल जाते हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। तो इसका कारण यही है कि आप फोकस करना ही नहीं चाह रहे हो मेरे भाई। तो पहले तो आपको चाहना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो ये अपने आप से पूछो कि वो इंटरनली है या एक्सटर्नली है। तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर इंटरनली है, कोई दर्द है, कोई दिक्कत है, भूख है, नींद है, तो इन सबको सॉल्व करो। और एक्सटर्नली है तो अपने आप का माहौल बदलो। एक एक करके आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको बचना है सारी चीजों को। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है मेरे भाई, कल की प्लानिंग आपको आज करनी पड़ेगी। हम अच्छी भाषा में कहें तो आप एक टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। अब ये टू डू लिस्ट क्या हो गई, हालांकि हमने भी प्रॉपर डायरी वगैरह सारी चीजें यहाँ रखी हुई हैं और उतना ज्यादा हम नहीं फॉलो कर पाते, लेकिन डिसाइड जरूर करते हैं कि कल हमें क्या करना है। जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो भले ही हम 100% ना कर पाए, लेकिन उसका 50%, 60%, 70% हम लगभग कर लेते हैं। तो डिसाइड करिए, एक दिन पहले सुकून से शाम को बैठिए कि कल हमें क्या क्या करना है, और डिसाइड कमिट सक्सीड। सबसे पहले डिसाइड करो, उसे कमिट करने के लिए जुट जाओ, चाहे रिश्तेदार से बात हो ना हो, चाहे हम कहीं जा पाए ना जा पाए, लेकिन जो हमने डायरी में लिख दिया है, डिसाइड कर दिया है, अब उसे कमिट करना है, तभी सक्सेस मिलेगी, तभी आप सक्सीड हो पाओगे। ये बात याद रखना सर, ठीक है। तो कल की प्लानिंग आपको आज ही कर लेनी। एक दिन पहले शाम को बैठे पूरी लिस्ट बनाई कि कल हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जब बहुत सारे काम होंगे तो उनमें से कुछ काम छूट जाते हैं मेरे भाई, आपसे ही नहीं हमसे भी छूट जाते हैं। और हम आपसे वादा
करना है। हम भी इन सारी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और करेंगे आज इस वीडियो को पब्लिक करने के बाद और ज्यादा सर, ठीक है। तो लाइए इधर हाथ लाइए और वादा करिए सर, ठीक है। दूसरा क्या है, तो सबसे पहले तो प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए कि हमें करना, अगर प्लानिंग नहीं है तो प्लान के बिना कुछ नहीं है सर, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए। अब ये डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन क्या है, ये वही है डिस्ट्रैक्शन आ कैसे रहा है। अगर इंटरनली आ रहा है तो डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे हो सकते हो, पहले किसी डॉक्टर से संपर्क कर लो मेरे भाई कि भैया हमारे पैर में दर्द हो रहा, पहले तो दर्द सॉल्व करो मेरे भाई। क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिस्ट्रैक्शन की वजह से बचना, अगर वो वजह से बच गए तो डिस्ट्रैक्शन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर ये डिस्ट्रैक्शन इस वजह से आ रहा है, बार बार कोई नोटिफिकेशन बज रहा है, बार बार कोई अलार्म बोल रहा, साइलेंट कर दो, फोन फेंक दो कोने में यार। अगर पढ़ना है बैठ के तो फिर लगा के पढ़ लो, जिस समय हमें कंटेंट लिखना होता है बैठ के। फिर हम तो अब यहां पर हम एक चीज अभी आपको और भी बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन कुल मिला के जिस चीज से डिस्ट्रैक्शन है, दोस्त बार बार दुखी कर हटाओ, ब्लॉक करो उसे, कहना मेरे भाई अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई सीधी सी बात है, ओवरऑल जिस चीजों से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इंस्टाग्राम दिक्कत कर रहा, हटाओ यार उसे। जब कहते नहीं है मंजिल को अपना मान लिया, बस ठान लिया, फिर ठान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या अपने आप लगा लेना सर, ठीक है। उसके बाद मल्टीटास्किंग, यहां पे थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन मल्टीटास्किंग करना बंद करो। मल्टीटास्किंग क्या होता है, बहुत सारे काम करने की कोशिश। पहले हम भी ऐसा करते थे कि अभी भी हालांकि हम बहुत सारे काम है, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कम करने की। इस समय अगर आप हमसे पूछोगे कि सर आप क्या करते हैं, तो लगभग 24 घंटे में से मेरे हिसाब से 18 से 20 घंटे हम देते हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए। 7-8 घंटे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस हो गए, एप्लीकेशन पे क्लासेस हो गए, यूट्यूब पे वीडियो जानी हो गई। आप इस चैनल को चेक करिएगा, पिछले 2.5 से 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ इस चैनल पे वीडियो ना आई हो। क्यों? क्योंकि डिसाइड कर रखा है मेरे भाई, कुछ भी करें, कैसे भी टाइम मैनेज करें। कभी कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर आपने कम वीडियो डाली। मेरे भाई डेली एक वीडियो डालना ही अपने आप में टास्क है, और उसके बाद भी इतना सारा काम होने के बाद 2-2, 3-3 आती हैं, इसका मतलब हम सीरियस हैं, हमें वीडियो डालनी है सर, ठीक है। तो 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे हम सिर्फ एजुकेशन के लिए काम करते हैं। खाली भी बैठे हैं तो कोई मॉडल देख रहे हैं, कोई पीडीएफ बन रही है, कुछ कंटेंट पे काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक टास्किंग पे आगा के जुड़ जाना। कहते नहीं है एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। सबको पकड़ने की कोशिश करोगे सब चला जाएगा, एक को पकड़ लो मेरे भाई, उठा के पार उतार देगा, सीधी बात है। कहते नहीं है पड़े पड़े हरियाए और बहे बहे बह जाए, बहने की कोशिश करोगे तो बहते चले जाओगे। सबसे पहले स्टेबिलिटी लेके आनी है, और आपको मल्टीटास्किंग, जैसे पहले हम क्या करते थे, प्रोग्राम भी करते थे। हालांकि स्टार्टिंग फेज में बहुत कुछ करो, ये बात याद रखना, क्योंकि जैसे जब हम स्टार्टिंग फेज में थे तो मेरे पास टाइम था। जब टाइम था तो हमने क्या किया, पहला प्रोग्राम भी कराए, गाना भी गाया, किसी की बारात थी बारात भी करवाया है, ठीक है। थोड़ी देर मेडिकल पे भी बैठ लिया, थोड़ी देर पढ़ा भी लिया, थोड़ा थोड़ा कर लिया। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हो। आपको एक ही चीज के पीछे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है तो फिर पढ़ लो मेरे भाई। ये नहीं हो सकता है कि हम जो है जाके बारात भी कर आएंगे, 4 दिन की फिर छुट्टी ले ली, फिर गोला मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और ये केवल एक फील्ड में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हर फील्ड में डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको जैसे कोई कहे सर जी हम अपने दोस्त से बात ही ना करें, करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन उसे क्या करो, शेड्यूल, टू डू लिस्ट बनाओ। इस टाइम पे भैया बात करेंगे, उसके अलावा भैया हमें काम करना है तो करना है। कुछ लोग कहेंगे अरे मन ही नहीं करता, बात करने का मन करता है और काम करने का मन ही नहीं करता है। तो मेरे भाई एक बात हकीकत है, आपको बताते हैं, जरा यहां देखिए, अभी आगे आपको पता चलेगा। जब आपको बात करने का मन नहीं करता और काम करने का मन नहीं करता है, तो यहां पे देखिए छठा जो पॉइंट लिखा हुआ, रिजल्ट का ध्यान रखो मेरे भाई। अगर अभी जो तुम्हारे पाप है, लोग कहते नहीं करे, वो जो पाप कर रहे हो वो भुगतने तुम्हें ही पड़ेंगे। अगर तुमने खूब मौज ली, कहते नहीं लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, कंपटीशन इतना है, लोग आपको राउंड के आगे निकल जाएंगे और आप बैठे रह जाओगे मेरे भाई। तो रिजल्ट का ध्यान रखो कि अगर मेरे भाई हमने डिस्ट्रैक्शन से बचना नहीं चाहा तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ये याद रखना। अब क्या है, अब कैसे आप फॉलो कर सकते हो गोल को। तो सबसे पहले जब आपको लग रहा है कि दिक्कतें बढ़ रही, नहीं मैनेज हो रहा है, तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब हम अगर सरल भाषा में बताएं, अपने आप को टाइम दो मेरे भाई। टाइम का मतलब हम आपको बताएं, जैसे मेरे पास इतना काम होता है तो हमें ऐसा लगता है अगर पंखा भी चल रहा होता है, जैसे गर्मी में हम बैठना पसंद करते हैं, आपको सही बताएं, पंखा चल रहा होता हम पंखा बंद कर देते, क्योंकि जो पंखा घूम रहा होता है, जो आवाज आ रही होती है, उस समय बड़ी दिक्कत होती है। लोग कहते हैं कोचिंग इतने अंदर कोने में क्यों बनाई, सुकून बहुत है यार, यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं। अगर हम रात में 2 बजे बैठे होते हैं बिल्कुल सुकून होता है,
कोई नहीं आता है, कुत्ते तक भौंकने नहीं आते, ये हालत है। तो सबसे पहले तो एक माहौल बनाओ, एक माहौल क्रिएट करो और सुकून दो अपने आप को। जब आप अपने आप अकेले बैठोगे 10-15 मिनट सोचोगे बैठ के, तब आप कुछ अच्छा कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये बात याद रखो, अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। दिन के 5 मिनट ही बैठो, सोचो यार, अपने बारे में सोचो, अपने करियर की हम ये क्या कर रहे हैं यार, जो हमने दिन भर किया क्या वो पर्याप्त है? जो मेरे सपने हैं उनके लिए डिसाइड करो ना गोल। अब आपका गोल क्या है? आपने सीधे गोल बना दिया, हमें क्या करना है, 1 करोड़ की गाड़ी लेनी, ले पाओगे क्या? और डिमोटिवेट हो जाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो उस गोल को, कि पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी लेके आनी है, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है, धीरे धीरे ऊपर चलना है। डायरेक्ट कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता मेरे भाई। हमने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, सबसे पहले 2 बच्चे थे, फिर 2 से कितने हुए, फिर 2 से 4 हुए, फिर 4 से 17 हुए, 17 से 54 हुए, 54 से 107 हुए, फिर ऐसे बढ़ते गए। फिर एक टाइम आया एक बैच में अंधाधुंध बच्चे बैठाने लगे। अभी इस क्लास में बैठने की जगह लगभग 300 के करीब है, 250 के करीब है। यानी ओवरऑल धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। आपको एकदम से कोई जादू हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो बड़े गोल को छोटे छोटे में तोड़ो। पहले ही दिन तुम 20 घंटे पढ़ने बैठ गए, अगले 3 दिन के लिए लेट जाओगे। पहले ही दिन तुम 10 किलोमीटर दौड़ गए, अगले दिन लेट जाओगे। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये धीरे धीरे करके, कहते नहीं, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। संगनन करवाना है, छोटी छोटी चीजों को मिलकर कुछ बड़ा बनाना है, ठीक है भाई। सॉरी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ छोड़िए, मुश्किल कामों में मत उलझो। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। मान लिया आप लेके बैठे और कोई काम बहुत कठिन है, ऐसा होता है, बहुत कठिन आपको लग रहा सवाल है कोई, या कोई भी चीज बहुत कठिन फंस रही है। अब आपका मूड खराब होने लगेगा। मूड खराब होगा, थोड़ी देर के बाद दिमाग खराब होकर रख दोगे। जब बहुत मन है, उसे शेड्यूल पे लगाओ। आपको लगता है ये सवाल बहुत कठिन, हम क्लास में भी ऐसा करते हैं बहुत बार। बच्चे कहते हैं सर आपने क्या किया, 30वां लगाया और फिर 32वां लगाया, 31 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक फ्रेश क्लास, हम तो लगा देंगे, लेकिन एक फ्रेश क्लास में जब वो सवाल लगेगा तो बच्चा देखेगा। और हम अंधाधुंध सवाल लगा रहे हैं, 20 सवाल लगा चुके हैं, 25 लगा चुके हैं, और उसके बाद हम लगा रहे हैं कोई ऐसा सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा टेढ़ा है, तो बच्चा ध्यान ही नहीं देगा, वो ऐसे ही निकल जाएगा सवाल। तो ये है, अगर आपको लग रहा है कि कठिन, उसे शेड्यूल पे लगाओ, कोई बात, उस पर दिमाग खराब ना करो, इंतजार करो। जब मूड बिल्कुल फ्रेश हो, ऐसा लगे अब मजा आने वाला है, बहुत मन कर रहा, उस समय उसे लेके बैठो, सॉल्व हो जाएगा और मूड भी खराब नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज है आत्म अनुशासित, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरे भाई, बहुत बड़ी चीज है। जब तक संतुष्ट ना हो, जब तक अपने गोल को प्राप्त ना कर लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे भाई हम कुछ नहीं करेंगे और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक जमाना था जब लोग पकड़ पकड़ के कहते थे आओ नौकरी कर लो आके, लोग कहते थे भक्त तुम मेरे यहां बैठो आके, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोग 10-10 लाख फॉर्म भरते हैं और सिर्फ 100, 200, 500, 1000 वैकेंसीज के लिए मर रहे होते हैं। और वो 1000 कौन होते हैं? इंसान ही होते हैं ना। लेकिन सेल्फ सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो मेरे भाई कोई जो डिसिप्लिन होगा आपसे आगे निकल जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता रोबोट हो जाना, सुबह उठे जी हाँ अब हम जा रहे हैं, अबे नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर डेली हमें 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है हमें। अब किस टाइम को निकालेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, सीधी। अगर मेरी BDKDN पे कम से कम एक वीडियो जानी है तो वो जानी है। फिर मेरा रिश्तेदार रूठ है, चाहे वो राजा रूठ जाए, चाहे पूरा गांव लूट जाए, चाहे पूरा शहर रूठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि एक बात याद रखो, काम कोई नहीं आएगा। हमने कितनी बार बताया, पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक। हालांकि क्या सर जी ये बातें करोगे तो अभी हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेरे भाई कितनी बार कहा है, देख जब तक आपके पास पैसे हैं लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं। पैसा खत्म, जलवा खत्म। ये बात समझ लो बहुत कायदे से। पैसा भी ईमानदारी से और मेहनत से कमाना, 2 नंबर का थोड़ी कमीशन से ले रहा है, ये कर रहा है, नहीं। मेहनत करनी है और इतनी मेहनत करनी है कि पैसा आपके पीछे पीछे भागे। मेरे भाई दिखाएंगे आपको मोबाइल वाला नोटिफिकेशन, ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं, ये इतना पेमेंट आया, उतना पेमेंट आया। कैसे मेहनत करा भैया मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो चीजें होंगी, ऐसे थोड़ी होता है यार। और मोटिवेशन की एक छोटी छोटी खुराक आपको लेते रहना। मोटिवेशन की खुराक कैसी हो सकती है? किसी अच्छे व्यक्ति को सुन लिया। अच्छे व्यक्ति का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति आपको कायदे की राय दे रहा हो। 5 मिनट 10 मिनट दिन भर नहीं देखते रहना, वरना आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और फिर आप वही फिर आप बहुत कुछ देखोगे, सुनोगे, बहुत कुछ कर कुछ नहीं पाओगे। 10-15 मिनट की एक छोटी सी वीडियो देख ली, या फिर कोई गाना हो सकता है। जैसे हमने हमेशा से चक दे इंडिया गाना बहुत बार सुना होगा, शायद 10,000 से भी ज्यादा बार सुना हो। तो आपको क्या करना है, अपने कान में ईयरफोन लगाए और एक आध बार गाना सुन लिया और उस गाने को फील करो। देखना जब गाना ऊपर जाएगा, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, आप जब संग में फील करोगे तो ऐसा लगेगा
भिड़ जावे मर जावे जो टकरावे, चले चलो। जो भी गाना हो, मान लिया मैं ये गाना नहीं आता, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। माना कि मुश्किल है सफर पर तुम हो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम बढ़ाए जा। सुनिए, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना। फील करो, तुम ही वक्त बदलोगे मेरे भाई। कदम कदम बढ़ाते जाना, और अगर कदम रुका तो मंजिल नहीं आएगी। फील करो ना, खुद को फील करो उस गाने को, और फिर मजा देखो मेरे भाई। इतना अंदर से लगेगा कि यार नहीं, अब हमें यही करना। क्या होता डिस्ट्रैक्शन की ऐसी तैसी मेरे भाई, लेकिन फील करना पड़ेगा तभी होगा। अगर सोचो ऐसे ही बैठ के हवाबाजी करते रहो तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा। और फाइनली एक चीज हमने आखिरी में लगाई है कि मेरे भाई पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। एनर्जी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है। पर्याप्त नींद लेनी है जिससे एनर्जी बनी रहे। हालांकि हमारे टाइप आदमी कभी कभी पूरी रात नहीं सोते हैं, कभी आधे 1 घंटे लुढ़क लिए, लेकिन अब आप कहो भैया नहीं सोते हैं तो हम भी नहीं सोएंगे, नहीं। हमें ये काम करते हुए लगभग 12 से 13 बल्कि 20 साल हो गए। अगर हम कहते हैं सर जी आपकी एज कितनी है, 27-28 के करीब, लेकिन हम बचपन में रामायण पढ़ने जाते थे। हम हमेशा कहते हैं कोई भी काम बेकार, कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। वहां पे 24 घंटे लगभग रुकना पड़ता था, रात भर रामायण पढ़नी। तो मेरी आदत में आ गया वो कि ठीक है, बचपन से ही आदत में है तो हम मैनेज कर लेते हैं। कभी इधर आधे घंटे सो लिए, कभी उधर आधे घंटे सो लिए। आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे। पहले दिन जोश में आ गए तो अगले 3 दिन बीमार कर लोगे खुद को। तो पर्याप्त तरीके से नींद लो। और एक बात याद रखो कि अरे दिन में 24 घंटे हैं भाई, 24 घंटे में अगर 6 घंटे सोओगे तब भी आपके पास 18 घंटे बचेंगे ना। इनका कायदे से अगर यूज करते हो तो मारा घूमेगा टाइम भाई। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा, और डिटेल में हमने पूरी इस वीडियो को बनाया है कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हो। अब आपको डिसाइड ये करना है कि वो डिस्ट्रैक्शन कौन सा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल को निपटाना आसान है, जो भी है। इंस्टाग्राम है, हटाओ, कसम खा लो आज के बाद नहीं चलाएंगे। उस दिन चलाएंगे जिस दिन ये अपना अचीव कर लेंगे, बात खत्म। ये एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल वाला हटाना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा खुद को टाइम। वो एक कोई संगीत हो सकता है, कोई म्यूजिक हो सकता है, इस तरीके की कोई भी चीज हो सकती है जो आपके ऊपर इफेक्ट डालती। कोई क्लिप हो सकती है, हमने बड़ा यूज किया। क्लिप क्या है, जैसे सुल्तान एक फिल्म है, उसमें आखिरी में क्लिप देखना, असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होवे है। जब जिंदगी तुम्हें चित करे तो ऐसा दाव लगाओ कि जिंदगी चारों खान। इस तरीके से एक डायलॉग है, उसे देखना मजा आ जाएगा मेरे भाई। तो इस तरीके की छोटी छोटी क्लिप्स देखिए, फॉलो करिए, और उम्मीद करते हैं आपको काफी डिटेल में हमने समझा पाया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। कोई दिक्कत है नीचे कॉमेंट करके बताइए। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।